आओ यार, अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल के एडजस्टमेंट करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। उस आदमी ने रेत के गड्ढे पर थोड़ा पानी छिड़का ही था कि खिड़की के बाहर हल्की हल्की बारिश होने लगी। अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए उसने कुछ और बार छिड़कने की कोशिश की, लेकिन असल में भारी बारिश होने लगी। और भी अजीब बात यह थी कि जहां उसने छिड़का था वहां सिर्फ बारिश हो रही थी, जबकि उसके बगल वाले कस्बे में अभी भी धूप खिली हुई थी। जब कियांग को एहसास हुआ कि उसे कस्बे के रहस्य का पता चल गया है, तो उसने कस्बे के लिए अपना योगदान देने का फैसला किया। जब देर रात हो गई तो उसने चुपचाप काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने सड़क के गड्ढों को भरा, फिर सूखे पेड़ों को उखाड़ा और अंत में कस्बे का कचरा साफ किया। इसी दौरान उसने एक आवारा कुत्ते को सड़क पर भटकते देखा तो उसने अपनी अधूरी मुर्गी की हड्डियां रेत के गड्ढे में डाल दी। इस अचानक आए इस विशालकाय जीव का सामना करके बेचारे आवारा कुत्ते डर गए और हतप्रभ रह गए। भाई कियांग की कड़ी मेहनत से पूरा कस्बा अचानक नया सा लगने लगा, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं हुआ। हालांकि कस्बे के पर्यावरण में काफी सुधार हुआ है, लेकिन आर्थिक स्थिति अभी भी स्थिर है। इस सुदूर कस्बे के बारे में लगभग कोई नहीं जानता। गांव वालों को गरीबी से मुक्ति दिलाने और अमीर बनने में मदद करने के लिए भाई कियांग ने रात भर ओवरटाइम करके एक विशाल साइन बोर्ड बनाया और उसे रेत की मेज पर लगा दिया। अप्रत्याशित रूप से साइन बोर्ड की रोशनी में यह कस्बा धीरे धीरे एक चहल पहल वाला पर्यटन शहर बन गया। विदेशी पर्यटकों के आने से स्थानीय आर्थिक स्थिति में भी तेजी से सुधार हुआ। सभी ने सोचा कि यह महापौर की वजह से है। आखिरकार उनकी नजर में केवल महापौर में ही ऐसी क्षमता होती है। शहर का भाग्य रातों रात बदला जा सकता है। हालांकि महापौर ने वास्तव में सारा श्रेय खुद ले लिया। इससे भाई कियांग, जो चुपचाप खुद को समर्पित कर रहे थे, क्रोधित हो गए। इस बेशर्म पाखंडी का सामना करते हुए भाई कियांग ने तुरंत उसे एक गहरा सबक सिखाने का फैसला किया। इसलिए वह घर लौट आए और रेत की मेज पर एक छोटा सा पत्थर फेंका। अप्रत्याशित रूप से एक उल्का अचानक कस्बे के रात के आकाश को पार करते हुए महापौर की आलीशान कार से टकराया। फिर भाई कियांग ने जार से एक जहरीली मकड़ी निकाली, जिसे उन्होंने 10 साल तक पाला था, और चुपचाप मेयर के रास्ते में डाल दिया। वह आदमी आधी रात को सड़क पर टहल रहा था। अचानक जब उसने गौर से देखा तो उसके गले के ऊपर हवा से एक विशाल मकड़ी प्रकट हुई। वह आदमी तुरंत डर के मारे मर गया। यह देखकर कि वह दूसरे पक्ष का छोटा सा चाय का पत्थर बनने वाला है, मकड़ी बिना किसी निशान के तेजी से गायब हो गई और आदमी को सड़क पर अकेला छोड़ दिया। जार में 10 साल से पली बढ़ी पालतू मकड़ी और सैंड बॉक्स मॉडल में मेयर के भेड़िए जैसे रूप को देखकर भाई कियांग के चेहरे पर तुरंत एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। चूंकि मेयर को पर्याप्त शिक्षा मिल चुकी थी, भाई कियांग ने अब उससे परेशान न होने का फैसला किया और शहर के निर्माण में खुद को समर्पित कर दिया। जब सभी गांव वाले सो रहे थे, उन्होंने फिर से कार्रवाई की और मॉडल पर लगे लाइट बोर्ड को हटा दिया और उसे नियोन लाइटों के एक शानदार संस्करण में अपग्रेड करने की तैयारी की। इससे न केवल पूरा शहर जगमगाएगा, बल्कि अधिक विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा और शहर के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। हालांकि सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप शहर की बिजली व्यवस्था पर अत्यधिक भार पड़ गया और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। गांव वालों ने रात भर अंधेरे में महापौर को ढूंढा, बिजली आपूर्ति बहाल करने की उम्मीद में। अपने वरिष्ठों से परामर्श करने के बाद महापौर ने सभी को बताया कि सर्किट की खराबी बहुत गंभीर थी और सभी तार जल गए थे। बिजली बहाल करने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। इस ठंड के मौसम में गांव वालों को 1 हफ्ते तक बिना बिजली के छोड़ना नामुमकिन था। निवासियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। महापौर के पास अस्थायी रूप से वहां से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन गुस्साए निवासी उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने देते। स्थिति को नियंत्रण से बाहर देखकर भाई कियांग को खड़े होकर स्वीकार करना पड़ा कि बिजली दुर्घटना का कारण वही थे। उन्होंने कहा कि उनके पास एक जादुई सैंडबॉक्स मॉडल है। मॉडल में जो कुछ भी दिखाया गया है वह वास्तव में शहर में घटित होगा। उन्होंने सभी से वादा किया कि सर्किट 1 दिन के भीतर ठीक हो जाएगा, लेकिन गांव वालों को संदेह था। सभी को अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए भाई कियांग तुरंत घर लौट आए और रेत की मेज पर माचिस जलाई। नतीजा यह हुआ कि अगले ही पल शहर में सचमुच भीषण आग लग गई। इस क्षण तक सभी को आखिरकार यकीन हो गया कि उस आदमी की बात सच थी। यह दृश्य देखने के बाद मेयर ने पुलिस को उस आदमी के घर में घुसने के लिए भेजा। मेज पर रेत की मेज देखकर उनके मन में तुरंत एक साहसिक विचार आया कि शहर को एक और लास वेगास बना दिया जाए। मेयर की योजना सुनकर भाई कियांग अविचलित रहे। उन्होंने कहा कि अगर मॉडल पर मौजूद वस्तुएं प्रकृति के नियमों से भटक गईं, तो गंभीर परिणाम होंगे। हालांकि मेयर ने उनकी चेतावनी अनसुनी कर दी। उन्होंने सीधे अपने आदमियों को रेत का डिब्बा हटाने का आदेश दिया। अप्रत्याशित रूप से हाथापाई के दौरान रेत का डिब्बा गलती से जमीन पर गिर गया, जिससे शहर में तुरंत एक जोरदार भूकंप आ गया। अगले दिन तक कभी साफ सुथरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका था, मानो उस पर कोई विनाशकारी आपदा आई हो जिसने रातों रात शहर को सीरियाई शैली में बदल दिया हो। फिल्म यहीं समाप्त होती है।